मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। आज मैं बताने जा रहा हूँ मेरे दोस्त उन चार मोमबत्तियों की कहानी। आप इस कहानी से बहुत से सीख ले सकते हैं अपने जीवन में। एक समय की बात है, रात का समय था और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। कहीं दूर दूर तक कोई घर, कोई उजाला नहीं था। सिर्फ एक अकेला घर था जिसमें कि उजाला था, जिसमें कि रोशनी थी। उस घर में जो घर उजाला था, उस घर में 4 मोमबत्तियां जल रही थी। जब उन चार मोमबत्तियों ने देखा कि हमारे आसपास सन्नाटा है, कोई उजाला नहीं है, तो उन 4 मोमबत्तियों ने आपस में बात करना स्टार्ट कर दिया, आपस में बात करना शुरू कर दिया। तो जो उसमें की पहली मोमबत्ती थी, उसने अपने मन की बात बताना शुरू कर दिया। तो उसने बताया अपने मन की बात। जो पहली मोमबत्ती थी, उसने बोला कि मेरा नाम शांति है, मैं शांति हूँ, लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि आज के समय में लोग लूटते हैं, डकैती करते हैं, चोरी करते हैं, बदमाशी करते हैं। इस बात से मुझे बहुत दुख होता है। इसलिए मैं अब इस दुनिया में, इस जगह पे अब रहना नहीं चाहती हूँ। इतना कहकर जो पहली मोमबत्ती थी बुझ जाती है। फिर उसके बाद जो दूसरी मोमबत्ती थी, उसने भी अपने मन की बात को बताने शुरू कर दिया। उसने कहा मेरा नाम प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, लेकिन मुझे इस बात का बहुत बड़ा दुख होता है आज के समय में लोगों के पास अपने लोगों के प्रति ही प्रेम की भावना खत्म हो चुकी है। इस बात से मुझे बहुत दुख होता है, इसलिए मैं भी इस जगह पे रहना नहीं चाहती हूँ अब। इतना कहकर दूसरी मोमबत्ती भी जो थी वो भी बुझ जाती है। उसके बाद जो तीसरी मोमबत्ती थी उस घर में, उसने अपने मन की बात को बताना शुरू किया और उसने भी कहा कि मेरा नाम विश्वास है, मैं विश्वास हूँ, लेकिन मुझे भी बहुत दुख होता है कि आज के समय में लोग झूठ, बेईमानी, चोरी, विश्वासघात, धोखा करके आज के समय में मेरा जो महत्व है उसको आज के समय में लोग ख़त्म कर चुके हैं। मेरे अस्तित्व को लोग आज के समय में मिटा रहे हैं। इसलिए मैं भी इस स्थान पर, इस जगह पे मैं भी रहना नहीं चाहती हूँ अब। इतना कहकर जो तीसरी मोमबत्ती थी वह भी बुझ जाती है। तभी उस घर में एक व्यक्ति आता है और उस तीनों मोमबत्तियों को बुझा हुआ देखकर उसे बहुत दुख होता है। उसके आंखों में आंसू भर आते हैं और वह मन ही मन रोने लगता है और मोमबत्तियों से कहता है कि हे मोमबत्ती, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? तुम मुझे अंधेरा में छोड़कर कैसे जा सकती हो? अब मैं क्या करूँगा? तो इतना जब उस व्यक्ति ने बोला, तो जो चौथी इस कमरे में मोमबत्ती थी, उसने उस व्यक्ति की बात को सुनकर बोला, हे मनुष्य, हे व्यक्ति, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा नाम आशा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यदि तुम चाहो तो मेरे इस लौ से उन तीनों मोमबत्तियों को जला सकते हो जो बुझ चुकी हैं। तो इतना सुनकर मोमबत्ती की बात, इतना सुनकर जो व्यक्ति था वहाँ पे, उसके मन में साहस भर आया। उसने क्या किया, उस व्यक्ति ने इस अपने मन में आशा के साथ उन तीनों मोमबत्तियों को जला दिया। उस चौथी मोमबत्ती के लौ से उन तीनों मोमबत्तियों को जला देता है, उन तीनों मोमबत्तियों को फिर से प्रकाशित कर देता है। माय डियर फ्रेंड, उसी प्रकार से हमारे भी जीवन में हम लोग सोचते हैं कि हर समय, सब समय एक जैसा रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। यदि आज अंधेरा है तो कल उजाला होगा। हर समय एक जैसा नहीं रह सकता है। लेकिन जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम बहुत अंधकार में जा रहे हो, तुमको जब कुछ दिखाई ना दे, जब तुम्हें दुनिया जो है पराई लगने लगे, तुम अपने अंदर एक आशा की किरण को जला लेना। तुम अपने मन के अंदर आशा की भावनाओं को, आशा की दीपक को जला लेना। जब तक ये आशा की जो दीपक है तुम्हारे मन में जलती रहेगी, तब तक तुम्हें जीवन में तुम्हारे कोई परेशानी नहीं आएंगी। जब तक तुम्हारे अंदर ये आशा की किरण जलती रहेगी, तब तक तुम्हारे जीवन में कोई भी अंधकार नहीं होगा। इसलिए तुम अपने मन के अंदर हमेशा आशा की किरणों को
जलते रहने देना, कभी भी उसको बुझने मत देना।